बात किया था। बात ये किया था कि हमें मॉक के पहले क्या करना है, तो अपने सिलेबस को कंप्लीट, फिर हमें मॉक के दौरान क्या करना है, मॉक के दौरान आपने स्पीड देखी है, इसी स्पीड से आपको सवाल को हल करना है। कहीं पर आप फंस भी सकते हो, कहीं पर पक भी सकते हो, तो आपको उस बातों पर फोकस नहीं करना, अपनी रफ्तार को मेंटेन करना है। कभी भी मॉक के दौरान एक बात को हमेशा मेरे दोस्त कोशिश करना, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 100 तक पहुंचना जरूरी होता है। इसके बीच में अगर 5 सवाल छूट भी जाए ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन 1 से लेकर 100 तक जो पहुंच गया वो असली योद्धा है। गलती क्या होती है, दिक्कत क्या होती है, हम सवालों के साथ द्वंद्व करना शुरू कर देते हैं। नहीं समझ में आया तो उसके साथ लड़ना शुरू कर देंगे, ऐसे कैसे तुम नहीं बनोगे, जरा हम भी देखते हैं तुम में अकड़ कितना है। वो काम नहीं करना बैठ के पेपर में। 100 तक पहुंचेंगे, रिवीजन अभी से लगातार करते रहेंगे। अब चलिए मान लीजिए कि आपने महीने भर के अंदर कम से कम 20 से 25 मॉक दे दिया दोस्त मेरे, कम से कम आपने मानो महीने भर के अंदर 20 से 25 मॉक दे दिया, तो आपको यह करना है कि प्रत्येक मॉक के बाद आपको उसकी एनालिसिस करनी है। ठीक है, क्या करना है आपको, तो उसकी एनालिसिस करनी है। जैसे मानिए मैंने एक मॉक दिया, उस मॉक में मैंने ये देखा कि मानो यहां सवाल जो आया था वो कितना टाइम टेकिंग था, क्या दूसरों को उतना टाइम लग रहा था तो मुझे भी उतना ही लगा, या मैं उससे और शॉर्ट में कर सकता था। ठीक है, क्या ये सवाल डिजिट सम से बन सकता था, क्या ये सवाल ऑप्शन से बन सकता था। ठीक है, इसमें कौन से ऐसे फॉर्मूला का प्रयोग हुआ था जो मुझे नहीं आ रहा था, अगर मुझे नहीं आ रहा था तो मुझे वो सीखना है। यानी जो भी नई चीजें आपको मॉक के दौरान मिलेंगी ना, उसको आपको एक डायरी में नोट करना है, और जो चीजें रिपीटेड होंगी जिसमें नॉर्मल सिली मिस्टेक्स आपने कैलकुलेशन के किए हैं तो उसको छोड़ देना। इस तरीके से पूरा का पूरा मॉक में जो जो इंपॉर्टेंट बातें होंगी अपने डायरी में नोट करते जाना, पेपर के पहले इस डायरी को जबरदस्त रिवीजन मारना। और ये स्ट्रैटेजी मैं आज क्यों बता रहा हूं, बोलोगे सर ये आप पहले क्यों बता रहे हो, इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये बात कोई नहीं बताता है। जब पेपर आता है ना तो टॉपर तब जाकर मॉक नहीं लगाता, उसकी रणनीति 4 महीने पहले बन गई होती है। अगर मैं आपसे बात करूं, आप अभी जाके उन सीरियस कैंडिडेट को देखो, उन्होंने आज से ही पढ़ाई शुरू कर दी है, उनकी टेबल पे आज से ही किताबें आ गई हैं, उनके जो है मॉक टेस्ट हो गए, उनके नोट्स हो गए, अभी ही टेबल पे सज गए हैं, और अभी से वो युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए वॉलपेपर भी युद्ध की तरह था कि ये जो एग्जाम है किसी जंग से कम नहीं है, यहां पर भी आपको किसी को हराकर आगे बढ़ना है, अपनी नौकरी पक्की करनी है, तो अपने आप को औरों से बेहतर साबित करना पड़ेगा कि आप ही बेस्ट क्यों हो, आप ही को नौकरी क्यों मिलेगी, तो आप में वो काबिलियत होनी चाहिए। आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग होना चाहिए, आपको जीएस अच्छे से आना चाहिए, आपको रीजनिंग तगड़ा होना चाहिए, इंग्लिश में वोकैबुलरी याद होनी चाहिए, आपके मैथ का सवाल देखते चुटकियों में बना दो, मॉक पे जबरदस्त प्रैक्टिस होनी चाहिए, तो बनोगे भाई एक टॉपर। मिथ में मत रहना, लास्ट में 10 दिनों में जाके ये मत सर्च करना लास्ट 10 डेज स्ट्रेटेजी टू क्रैक सीजीएल, ये महा बेवकूफ लोग करते हैं जिनको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं होता, और जाके सर्च करेंगे 10 दिनों में सीजीएल कैसे क्लियर करे। हलवा समझ रखे हो, जो 1 साल पढ़ रहा है, 8-8 घंटे 10-10 घंटे पढ़ रहा है, उसका पेपर ना निकल के तुम्हारा निकल जाएगा। इसलिए अभी से रणनीति बना के रखोगे, एनालिसिस करते रहोगे, डायरी में नोट करते रहोगे, इस बात को ध्यान दो।